Good morning, all of you. This is Rakesh Markhuntia, lecturer in physics. Welcome to a new lectures of laws in motion, laws of motion. This is the chapter number 5 of class 11th. Previous lecture रे आमे laws of motion रो किसी introductory idea तामने force और different types of force, contact and non-contact force पढ़ी थिले. डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक भी अच्छी तुम देखिपर बा ना तुम प्लेलिस्ट को भी जाओ. ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अपलोड भी अच्छी. ये तुम चैप्टर नंबर 5 आम अच्छा जो मैंने आज वीडियो को नुआ वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. और जदि वीडियो पसंद लगुच आमको निहाती लाइक करेंगे चैनल को. तो ठीक अच्छे आज आम गोटे दुईटा इंपोर्टेंस कंटेंट डिस्कसन करवा. वेरी वेरी इंपोर्टेंस एटा एनसीईआरटी आ बुक्स रो फर्स्ट कंटेंट अच्छी. दुईटा कंटेंट फास्ट आज आम एक्चुअली तीनटा कंटेंट डिस्कसन करवा. फर्स्ट कंटेंट है अरिस्टोटल फालासी, सेकेंड कंटेंट है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया एंड थर्ड कंटेंट है लिनियर मोमेंटम. ताहल देखो आमर जो फर्स्ट अच्छी अरिस्टोटल फालासी. देखो पहले अरिस्टोटल जड़े ग्रीक फिलोसोफर और ग्रीक थिंकर. ये ग्रीक रो जड़े फिलोसोफर मीन्स कौन ये जहाँ ओडिया कहा जाए दार्शनिक. सेतबेले आम दार्शनिक कहते साइंटिस्ट कहून वैज्ञानिक कहून कौन पाखे से समय कौन सी मेकानिकल बा इंस्ट्रुमेंटाल मेसीन नाला जे कि कौ मेसीन मेकानिकल साहय एक्सपेरिमेंट करेंगे. सेतबेले से लोक सहित मिशुले, एनवायरनमेंट सहित देखुले, चलुले, सबुआड़े बुलुले, आ जहाँ चिंता करुले, जहाँ देखुले ताकू सी दर्शन शास्त्र तर्क बोली कह जाए. आउे एक्चुअल कथा हूँ कौन नहीं अरिस्टोटल गोटे तर्क देले गोटे कथा कहले तेणु तांको दार्शनिक बा फिलोसोफर बा थिंकर बोली कह जाए. से भाविक कहले किछिटा भी से भाविक गोटे जिन कही तर्क ताकू कह जाए. आमर जो अरिस्टोटल एक्जाक्टली कौन कहले आमको देख पिले. अरिस्टोटल कहले से सिंपल गोटे एक्सपेरिमेंट कले, सिंपल गोटे ऑब्जेक्ट नेले. ये मन को गोटे ग्राउंड हो, ये गोटे ग्राउंड हो, ए ग्राउंड भितर मन गोटे बॉलटा अच्छी. से सिंपल ए बॉल को इनिशियली किछि फोर्स देले जहाँफल कि बॉलटा है गोटे जगार आउ गोटे जगह को डिस्प्लेस कर. तो बॉलटा एमती आउ गोटे जगार आउ गोटे जगह को डिस्प्लेस कला एंड डिस्प्लेस कर. से देखिले ए बॉलटा एमती कंटिन्यूअसली मूव करिवो. ए बॉलटा एमती यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करिवो जे पर्यंत तमे ताकू एक्सटर्नल फोर्स दउथुवो. जे पर्यंत तमे एक्सटर्नल फोर्स दब सही पर्यंत बॉडीटा एमती यूनिफॉर्मली मूव करी जीवो. ता माने तांको कथाटा हला कोन, तांको स्टेटमेंट हला कोन, तांको स्टेटमेंट हला an external force is required, an external force is required to keep a body in uniform motion. ये तांकर कथाटा हला, तांको स्टेटमेंट कहले. से कहले an external force is required to keep a body in uniform motion. गोटे बॉडीटे यूनिफॉर्मली मोशन करने से एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बलर रिक्वायर करे, आवश्यक करता है. ये तांको स्टेटमेंट कथा गला. तापर से पुणी कहले से देखिले गोटे बॉलटे को जो फोर्स दिगला, एक्सटर्नल फोर्स दि जाऊँगी, बॉडीटा यूनिफॉर्मली मोशन करुच्ची, किंतु समय होउची किछि समय पर बॉडीटा मोशन करूनी, बॉडीटा रही जाऊँगी. ये जो बॉडी रही जाऊँगी माने बॉडीटा रेस्ट हो गला बा बॉलटा रेस्ट हो गला. से रेस्ट है कहीं ना सीता रिजिन देले ये जो बॉडीटा रेस्ट हो कौन पर रेस्ट हो ना नेचर जो माने रेस्ट हो माने प्रत्येक बॉडी चाहिए केमिति रेस्ट होपाई. तामान ताको नेचर होउची रेस्ट हवा. रेस्ट होउची कौन पाई ना ता नेचर बॉल नेचर ऑब्जेक्ट नेचर होउची से रेस्ट हबार ही ता नेचर है रेस्ट हबो. ए कथा किए कहले ना अरिस्टोटल कथा कहले जे कि 384 322 बीसी बिफोर क्रिस्ट पूर्व कहते कथाटा बुझला. किंतु ता मान तांकर इंपोर्टेंस कथा होजी an external force is required to keep a body in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन हवा पाई से निहाती एक्सटर्नल फोर्स आवश्यक करिवो. आउ जेमते मु डायग्राम करजी, किंतु किछि समय पर बॉडी जो रेस्ट होजी काहेकि ना बॉडी रो नेचर बॉडी रो प्रॉपर्टी होजी से रेस्ट होबो. ए कथा सी तांको तर्क रे कहिले जोटा को एमती किछि वर्ष बीतीगला आफ्टर 2000 इयर्स. मु केते वर्ष पता प्ले कथा कहूजी ना आफ्टर 2000 इयर्स, आफ्टर 2000 इयर्स अप्रोक्सीमेटली माने 1770 1700 रे
आउ जो साइंटिस्ट आसिले गालीलियो गालीलियो गोटे एक्सपेरिमेंट कले गालीलियो एमती दुटा एक्सपेरिमेंट करछंती गालीलियो कौन एक्सपेरिमेंट कले देख मु डायग्राम टिके कहूची तो गालीलियो फास्ट एक्सपेरिमेंट गालीलियो फास्ट एक्सपेरिमेंट देख पिले गालीलियो फास्ट एक्सपेरिमेंट कौन थिला फास्ट एक्सपेरिमेंट कौन थिला सिंपल गोटे एक्सपेरिमेंट से करथिले कौन से फास्ट एक्सपेरिमेंट थिला ना सेट एमती गोटे इनक्लाइन सरफेस नेले ये गोटे इनक्लाइन सरफेस अच्छी एटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये जो इनक्लाइन सरफेस अच्छी इनक्लाइन सरफेस से गोटे बॉल को कौन कले ना छाड़िले जिते से गोटे बॉल्ट को सिंपल गोटे बॉल्ट अच्छी जिते से माने बॉल्टा जो फॉल हो जाऊँगी से यार स्पीडटा भेलोसिटी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तामान यही जगहटा कौन है पिले ना एक्सिलरेट है एटे से बॉडटा कौन है ना जो गोटे बॉडीटे अपर गोटे इनक्लाइन सरफेस ऊपर तौ खसुची से बॉडीटा एक्सिलरेट हो माने भेलोसिटी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ये फास्ट कथा सेकेंड कथा कौन है एबे से गोटे इनक्लाइन सरफेस नेले कि अपोजिट करदे एबे से गोटे इनक्लाइन सरफेस नेले एबे बॉलटा कौन अच्छी एमती बॉलटा अच्छी एबे से बॉलटा को डाउनवर्ड अपार्ड को फोर्स माने फोर्स पकेले जिते किसी एक्सटर्नल फोर्स से बॉल को देले आ बॉलटा से अपार्ड मूव करने जाउछंती सेते यार भेलोसिटी कमी कमी जाउची ये जो भेलोसिटी कमिला माने कौन एडे रिटार्डेशन हैला कारण एई सफेटा कौन होजी बिले ना रिटार्डेशन होजी रिटार्डेशन होजी रिटार्डेशन हैला किंतु जेतबे से गोटे प्लेन सरफेस नेले गोटे जो प्लेन सरफेस नेले देखिले जे बॉडीटा को से किसी मतलब बॉडीटा किसी जस्ट सिंपल इनिशियल फोर्स पकईले बॉडी जो रिच कले बॉडी को छाड़िले से बॉडीटा कौन होची ना एमती यूनिफॉर्मली मोशन होची बॉडीटा एमती यूनिफॉर्मली मोशन होची जेतो से यूनिफॉर्म मोशन होची से कौन सी एक्सटर्नल फोर्स रो आवश्यक करू नाही एटे फोर्सटा से किसी आवश्यक कला नाही एटे फोर्सटा एटे से एक्सटर्नल फोर्सटा किसी हला नाही माने बॉडीटा यूनिफॉर्मली जो मूव करने से कौन सी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर कला नाही जदि गोटे बॉडीटे आइडियल सरफेस रे मूव करे मन कर सरफेस टाला गोटे आइडियल सरफेस देख पे आइडियल सरफेस कहले कौन ना जो सरफेस रे फ्रिक्शनल फोर्सटा जीरो हम फ्रिक्शनल फोर्स कौन लेक्चर नंबर 1 कही जदि मोर ये जगह फ्रिक्शनल फोर्सटा जीरो हम ताकू मु कहबी आइडियल सरफेस आउ एटा मन कर जो एयर रेजिस्टेंस पड़ुची एयर रेजिस्टेंसटा मन पे कौन है अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाउची बा नेग्लेक्ट हो जाउची तो जदि गोटे बॉडीटे आइडियल सरफेस जोटा कि देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स जदि किसी फ्रिक्शनल फोर्स नथिबो बा एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जिवो ताहले बॉडीटा यूनिफॉर्मली मूव करने पाई कौन से एक्सटर्नल फोर्स रो रिक्वायर करू नाही हला कि रिक्वायर करू नाही किंतु अरिस्टोटल कहले जे आन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन ये तर्क कहले जे किसी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर करिवो यूनिफॉर्मली मूव होवा पाई किंतु गालीलियो एक्सपेरिमेंट कले देखिले जदि गोटे आइडियल सरफेस जोटा कि फ्रिक्शनल फोर्सटा जीरो होची बा जदि किसी एयर रेजिस्टेंस न पड़े ताले बॉडीटा यूनिफॉर्मली मूव करने से कौन सी एक्सटर्नल फोर्स नीड करू नाही ये कहले नीड करिवो एक्सटर्नल फोर्स से कोज नीड करू नाही तामाने तांको जो तर्क रहिला गालीलियोंकर एबे सेटा फॉल हैला तर्कटा विच्युति हे गला तर्कटा मानिला नाही एटा कहा गला अरिस्टोटल फालासी एबे आमे पुणी आउ गोटे भी एक्सपेरिमेंट भी गालीलियो कले गालीलियो सेकंड एक्सपेरिमेंट कले गालीलियो एबे सेकंड एक्सपेरिमेंट कले आउ गोटे से एक्सपेरिमेंट कले सेकंड एक्सपेरिमेंट कौन कले ना से गोटे डबल इनक्लाइन सरफेस पे नेले एमिति गोटे डबल इनक्लाइन सरफेस नेले जार ए जो स्लोप दुटा समान हाइट रे अछि सिंपल कौन कले ना गोटे बॉडी गोटे बॉल अछि गोटे प्ले बॉलटा अछि ए बॉलटा सिंपली से कौन कले ना छाड़िले जो इनक्लाइन सरफेस बॉल छाड़िले फास्ट एक्सपेरिमेंट कहूँ कौन ना जदि गोटे अपर लेवल रू इनक्लाइन प्लेन लोअर को जाऊँगी से एक्सिलरेट हम अब जो डाउनवर्ड अपर को जाऊँगी रिटारेसन हम एक कथा आम क्लियर हो जाए तो यही जगह देख अपर लेवल छड़ा है बॉलटा धीरे धीरे कौन हो पे एक्सिलरेट हो बॉलटा एक्सिलरेट हो बॉलटा एमती पे मुव हो बॉलटा एमती मुव होला बॉडी सिंपली एमती मुव हो से कहले ए बॉडीटा कौ पर्यंत पहुँचबो ना यार हाइट जेतिक अच्छी यार हाइट जेतिक अच्छी माने इनिशियल हाइट जेतिक अच्छी बॉल रो फाइनल हाइटटा सेतिकी हबो बॉल रो फाइनल हाइटटा सेतिकी हबो जदि किछिटा फ्रिक्शनल फोर्स पड़े
फ्रिक्शनल फोर्स कौन ना सी अपोजिंग फोर्स यही सरफेस आउ बॉडी सरफेस आउ बॉडी भितर गोटे रेजिस्टिव फोर्स पड़े जहाँ को कहा जाए फ्रिक्शनल फोर्स आ जदि किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स जो स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्स पड़े ताले फाइनल हाइटा टिके लेस दैन हम इनिशियल हाइट आ जदि पूरा आइडियल सरफेस होदी कौन सी एक्सटर्नल फोर्स नथिबो फ्रिक्शनल फोर्स नथिबो ताले ए बोर्डर इनिशियल हाइट जति हम यार फाइनल हाइटा सेति हम फाइनल हाइटा कौन हम सेति हम एक कथा से कहले किंतु जदि आइडियल सरफेस हुए मुझे आइडियल सरफेस कहले जदि फ्रिक्शनल फोर्स किसी नथिबो ताले इनिशियल हाइट इज इक्वल्स टू फाइनल हाइट आ जदि किछिटा स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स थाए ताले फाइनल हाइट टिके लेस दैन हबो इनिशियल हाइट टू एला फास्ट कथा सेकंड रे कोन कले सेकंड फिगर से प्ले कोन कले नहीं जो सेकंड इंक्लाइन सरफेस टा अछि ए जो स्लोप टाकू से कोन कले जो इंक्लाइनेशन अछि ताकू से कमे देले या स्लोप टा टिके कमे देले एमती स्लोप कर देले एमती स्लोप जो अछि ए स्लोप से कोन कले ना कमे देले स्लोप कमे देले देखिले जे ए जो बॉल टाकू गोटे इनिस गोटे तो छड़ा गला से बॉल टा मूव कला बॉल टा सिंपली मूव कला देखो पहले बॉल टा मूव करूची किंतु जेहेतु यार सेकेंड इंक्लाइन सरफेस टा टिके डिक्रीज स्लोप टा से देखिले जब बॉल टा टिके अधिक हाइट रे पहुंची ता माने फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज स्लाइटली ग्रेटर दैन द इनिशियल हाइट एठे किंतु बॉल फाइनल हाइट कौन है ना इनिशियल हाइट टिके बड़ होला काहे कि ना एटा टिके स्लोप टा टिके कमी सर बुझला थर्ड कथा से कौन देखिले थर्ड एक्सपेरिमेंट कौन कले ना प्ले सिंपल कथा ए जो सेकेंड इंक्लाइन सरफेस टाकू साउ इंक्लाइन कलेनी ताकू पूरा हॉरिजॉन्टल कर देले ता मान ताकू पूरा एम्ति हॉरिजॉन्टल कर देले आ सही बॉल टा जेतो ताकू छड़ा गला बॉल टा मूव कला बॉल टा एम्ति कंटीन्यूअसली मूव करजु एमती इनफानाइट पर्यंत बॉल टा मूव कर माने बॉल रो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल सरफेस रे पहुंचला तार वेलोसिटी यूनिफॉर्म हला यूनिफॉर्म आ मोस्ट टुवर्ड्स द इनफानाइट रीजन एमती से इनफानाइट आड़ को मूव करिवो जदि गोटे आइडियल सरफेस रे मूव करे आइडियल सरफेस कहले जदि फ्रिक्शनल फोर्स किछि नथिबो ता माने फर्स्ट केस रे दीटा को इंक्लाइन सरफेस समान थिला बोली फाइनल हाइट आउ इनिशियल हाइट समान हला आइडियल सरफेस रे जदि भी किसी फ्रिक्शनल फोर्स पड़े तब फाइनल हाइट स्मॉल दैन हम इनिशियल हाइट टू कि जिते सेकेंड इंक्लाइन टा टिके स्लोप टा कमे दिया गला से देखले जे फाइनल हाइट टा ग्रेटर दैन है इनिशियल हाइट टू आ जो सेकेंड इंक्लाइन सरफेस को पूरा हॉरिजॉन्टल कर देले देखिले जो बॉल मूव कर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे ए जो बॉल मूव कला यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे मूव करिवो आउ से पूरा एमती कंटीन्यूअसली मूव करिवो एमती इनफाइनाइट रीजन पर मूव करिवो जदि सेटा गोटे आइडियल सरफेस हुए तामान जदि किसी फ्रिक्शनल फोर्स पड़ू नथिबो तो ये फास्ट एक्सपेरिमेंट आउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट रु से तो एतिकी क्लियर हो गले जे गोटे बॉडीटे यूनिफॉर्मली मूव करने हेले कौन सी एक्सटर्नल फोर्स नीड करू नाही किंतु आरिस्टोटल कहले नीड करिवो तार ए प्रथम कथाटा फेल मारला आरिस्टोटलंकर सेकेंड कथा आरिस्टोटल कहले जे गोटे बॉडीटे रेस्ट होची काहे कि ना तार नेचर ता प्रॉपर्टी होची गोटे बॉडीटे सब बेले रेस्ट हबो किंतु आमे देखिले गालिलियो एक्सपेरिमेंट रु जदि गोटे बॉडीटे काहे रेस्ट होची ना ता अपोजिट रे जो फोर्स पड़ुची जो फ्रिक्शनल फोर्स टा पड़ुची फ्रिक्शनल फोर्स टा का भितर पड़िबो ना बॉडी आ से जो सरफेस रे कांटेक्ट अछि ते से द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस ऑफ कांटेक्ट से सरफेस ऑफ कांटेक्ट आ बॉडी भितर जो फ्रिक्शनल फोर्स पड़ुची सेटा ता अपोजिट रे पड़ुची आ जतो बळे फ्रिक्शनल फोर्स टा एई एक्सटर्नल फोर्स रे समान हे जिवो सेतरे बॉडी मूव हो नाही बॉडी रेस्ट होची किंतु ये कहले ता नेचर कहूची रेस्ट गालिलियो एक्सपेरिमेंट कहा गला बॉडी रेस्ट होची काहे कि ना से जगह इक्वल अमाउंट रो अपोजिट रे गोटे फ्रिक्शनल फोर्स पड़ुची जदि से सरफेस टा आइडियल हेतिबो जदि किसी फ्रिक्शनल फोर्स नथिबो ताले बॉडी टा सेमिति यूनिफॉर्मली मूव करिवो इनफाइनाइट रीजन पर्यंत से कोनोसी एक्सटर्नल फोर्स नीड करिवो नाही ता माने आरिस्टोटल कर जो तर्क थिला जो स्टेटमेंट थिला एबे सेटा भूल बोली प्रमाणित हो गला तेन ताकू कहा गला आरिस्टोटल फालासी एबे गालिलियो ए जो दीटा एक्सपेरिमेंट कले ए दीटा एक्सपेरिमेंट रु से गोटे लॉ ऑफ इनर्शिया कहले लॉ ऑफ इनर्शिया कोन ना गालिलियो कहले तांको स्टेटमेंट देले तांको लॉ टा कहला लॉ ऑफ इनर्शिया को प्रथम गालिलियो डिस्कवर करथिले गालिलियो कहले कोन जे जदि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो जदि
रेजल्टांट बा जदि नेट एक्सटर्नल फोर्सटा जीरो हुए जदि गोटे बॉडीटे एमती रेस्ट अच्छी से बॉडीटा कंटिन्यू कर रेस्ट होगापाई आ जदि गोटे बॉडीटे यूनिफॉर्मली मोशन करुच्ची से बॉडीटा यूनिफॉर्मली मोशन कर इन ए स्ट्रेट लाइन आउ थे गालीलियो कहले लॉ ऑफ इनर्शिया बा से जो लॉटा देले लॉटा को ना कहगला लॉ ऑफ इनर्शिया से कहले इफ नेट फोर्स इज जीरो ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट जदि बॉडीटा रेस्ट अच्छी से कंटिन्यू कर रेस्ट होगापाई एंड ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन जदि गोटे बॉडीटे यूनिफॉर्मली मोशन करुच्ची टू मूव यूनिफॉर्मली along the same direction of a straight line जदि गोटे बॉडीटे यूनिफॉर्मली मोशन करुच्ची से कंटिन्यू कर सही यूनिफॉर्मली मूव करने गोटे स्ट्रेट लाइन रे तो यहीटा कहगला लॉ ऑफ इनर्शिया जो लॉटा मुझे लिखिदी जे इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्म along the same straight line दिस इज कॉल्ड गालीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ एवं थर्ड कंटेंट को पढ़ा गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ना स्क्रीनशॉट ठीक अच्छे पिले जदि भी जार पीडीएफ दरकार नोट्स दरकार यही जो डेस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो व्हाट्सएप नंबर अच्छी मत व्हाट्सएप कले यार नोट्स मु तुमको प्रोवाइड करी आमर आउ गोटे कथा पिले चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी प्लेलिस्ट को जाओ प्लेलिस्ट चेक करो ये चैप्टर नंबर 5 आम अच्छा नेक्स्ट कंटेंट पिले पढ़िया में लिनियर मोमेंटम देख पिले सिंपल कथा तुम जानिच मोमेंटम यूनिट्स आउ मेजरमेंट कही जे मोमेंटम रो फॉर्मूला होतला मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम रो फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी ता माने जदि मु क्वांटिटी ऊपर जीवी ए जो मोमेंटम रो क्वांटिटी होबो कोन वेक्टर्स काहे कि ना मास टा स्केलर वेलोसिटी वेक्टर आ व्हेन स्केलर इज मल्टीप्लाइड विथ ए वेक्टर देन रिजल्टेंट विल बी वेक्टर्स तेणु एटा वेक्टर्स आज जब पे यार मुझे एसआई यूनिट को जीवी ताले एसआई यूनिट मास रोचे केजी आ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आज जब यार मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला को कंसीडर करी तो डायमेंशनल फॉर्मूला कौन हम ना m1 l1 t-1 बुझेगा किंतु पे एक्चुअली मोमेंटम कहले कौन मोमेंटम रो क्वालिटेटिव डेफिनेशन कौन ना मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इट सी केते मोशन कंटेंट कला ताकू कहा जाए सिंपल मोमेंटम सिंपल कौन कहा जाए ना ताकू मोमेंटम ही कहा जाए ताले से आम मोमेंटम रो डेफिनेशन पढ़िबा ताले मोमेंटम रो डेफिनेशन कौन ना मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज द क्वांटिटी of motion is the quantity of a motion तो सिंपल सा मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body quantity of motion possessed by the body ये प्ले तार गला कौन ना theoretical बा qualitative definition of momentum जे momentum of a body is the quantity of a motion or amount of a motion possessed by a body mathematically momentum of a body is defined as the product of a mass and a velocity of body गोटे बॉडी रो मास आ तार वेलोसिटी रो प्रोडक्ट होची हमरो मोमेंटम होची जे वेक्टर क्वांटिटी SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन फार्मूला m1 l1 t-1 एबे हम वेरियस केस पढिबा केस 1 मने करे पिले मोर कोन होची प्रथम कथा मन होची इफ मास कांस्टेंट जदि पिले मास ता मोर कांस्टेंट हुए यदि गोटे दीटा बॉडी नौची दीटा बॉडी नबी दीटा को बॉडी रो मास ता कांस्टेंट अछि ताहले जदि मास ता कांस्टेंट हुए जहार वेलोसिटी अधिका हबो तार मोमेंटम अधिका हबो ताले इफ m इज कांस्टेंट देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स वेलोसिटी जदि पिले मास ता कांस्टेंट हबो ताहले वेलोसिटी सहित मोमेंटम ता डायरेक्टली डिपेंड्स करिवो देखुन जदि डायरेक्टली डिपेंड्स करे प्रोपोर्शनल से मोर गोटे कांस्टेंट आसुची आ से कांस्टेंट हमर m ता माने p प्रोपोर्शनल टू v आ p प्रोपोर्शनल टू v बोली जदि पले मो डायग्राम ड्रा करबी x आ y एक्सिस रे वर्सेस रे तार मो ग्राफ ता स्ट्रेट लाइन हबो जदि मोर मास ता कांस्टेंट हुए सेमिति पले केस 2 जदि मोर दीटा ऑब्जेक्ट नै छी तांकर दीटा को ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी कांस्टेंट हबो
जदि भीटा कन्स्टाट हुए ताहले मोमेंटमटा प्रपोर्शनल करिवो इट्स तार मास उपरे तामान जहार जदि वेलोसिटी कन्स्टाट जहार मास अधिका ता मोमेंटम अधिका ता माने जदि एक्स रे मास नेबी वाई एक्सिस रे मोमेंटम नेबी ग्राफ टाइम मध्य पिले कोन हबो ना एमती स्ट्रेट लाइन हबो बुझिगला। थर्ड कथा जदि मोर पिले मोमेंटम ता कन्स्टाट हुए जदि पिले मोमेंटम कन्स्टाट हुए ता माने मन को फास्ट बोर्ड रे मोमेंटम हला p1 इक्वल्स टू m1 v1 सेकंड बोर्ड रे मोमेंटम हला p2 इक्वल्स टू m2 v2 ताहले मु कोन कहिबी जदि पिले दीटा बॉडी रो मोमेंटम ता कांस्टेंट हबो ताहले मु कोन कहिबी ना मोमेंटम कांस्टेंट ले माने p1 इक्वल्स टू p2 p1 इक्वल्स टू p2 ता माने p1 इक्वल्स टू p2 ता माने m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 ता माने पिले m1 by m2 इक्वल्स टू v2 by v1 m1 by m2 इक्वल्स टू v2 by v1 ये m1 ऊपर से तोड़ v1 और v2 तोड़ m2 ता माने जगह मास टा इनवर्सली डिपेंड्स करछि कहा ऊपरे ना मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी जदि p टा कांस्टेंट हुए ताले मास आउ वेलोसिटी ए दीटा को पिले इनवर्सली डिपेंड्स करिवो तेनु ग्राफ टा एमति कर्व पाथ हबो जदि मोमेंटम कंजर्व हुए ता माने जदि मोमेंटम कंजर्व होउची ताले मास जहार अधिका तार स्पीड कम गोटे मोटा ऑब्जेक्ट अछि तार अधिक मास अछि से कोन अधिक स्पीड दौड़ी पारिबो तार कम स्पीड हबो तार मास अधिक स्पीड कम मास कम स्पीड अधिका हबो माने मास और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ मोमेंटम कंजर्व आउ यदि मास कंजर्व होउची मास कांस्टेंट होउची ताले दिटा डायरेक्टली वेलोसिटी कंजर्व डायरेक्टली तो ठीक अच्छे पिले आज एति थाउ नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 रे आम आसीबा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन न्यूटन जो तीन लॉ देते फर्स्ट सेकंड थर्ड आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा आज पे एति थाउ जदि पिले वीडियो पसंद आउची वीडियो को लाइक करिवे आ जो नुवा चैनल को सब्सक्राइब करिवे थैंक यू।